नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में अपने राजस्थान के लोक देवता सल्टा दिए, अब अपने सल्टाएंगे किसको? लोक देवियों को। तो देरी न करते हुए वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, आज करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। मैंने क्या बोला है? प्रमुख करेंगे, बहुत लोक देवियां प्रमुख ही करेंगे। ठीक है, और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, प्रमुख लोक देवियां क्या नाम बच्चों? प्रमुख लोक देवियां। ठीक है बच्चों, प्रमुख लोक देवियां। प्रमुख लोक देवियां। ठीक है, प्रमुख लोक देवियां। हाँ जी, आपने बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में। साथियों सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले प्रश्न बनेगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जो राजवंश की कुल देवी है, आराध्य देवी है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने राजवंश से संबंधित कुल देवी व आराध्य देवी, कुल देवी व आराध्य देवी, यानी कि राजवंश से संबंधित कुल देवी और आराध्य देवी को बच्चों इष्ट देवी भी बोलते हैं। विद्यार्थियों ये जो क्लास है सभी के लिए इंपोर्टेंट है जिनमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक लगता है। जैसे चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटेड हो, चाहे रीट लेवल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए एक उपयोगी क्लास रहने वाली है और बहुत शानदार और बहुत ही जानदार करवाने वाला हूँ इसको मैं। और इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ कि इसमें से जरूर ना जरूर एक आधा क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी बात अपने पढ़ेंगे जाति या जनजाति, जाति या जनजाति से संबंधित उनकी कुल देवी व आराध्य देवी, कुल देवी व आराध्य देवी, कुल देवी व आराध्य देवी। फिर अपने देवियों के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ लेंगे तो दो प्रकार से बात करेंगे बच्चों। पहले बात करेंगे राजवंश से संबंधित कुल देवी व आराध्य देवी, फिर जाति जनजाति से संबंधित कुल देवी व आराध्य देवी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं डिटेल करवा रहा हूँ। जैसे ही बीएसटीसी के एग्जाम के 20 दिन रह जाएंगे, जैसे ही 20 दिन रह जाएंगे उसके बाद मैं स्पीड एंड शॉर्ट आपको शॉर्ट क्लासेस दूंगा बिल्कुल, और उसमें से इस चीज का मैं वादा करता हूँ जरूर पर्सन आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद कर लेंगे अपने देवियों की फुल चर्चा। तो पहले बात करते हैं राजवंश से संबंधित कुल देवी व आराध्य देवी। ठीक है बच्चों, पहले बात करते हैं राजवंश से संबंधित कुल देवी की। ठीक है बच्चों, कुल देवी तो राजवंश इधर लिख लेना राजवंश, और इधर लिख लेना कुल देवी। राजस्थान में राजाओं ने शासन किया था वो राजवंश हो जाएगा। ठीक है, और इधर लिख लेंगे कुल देवी। उन कुल देवियों का मंदिर कहां पर है जरूरी तो नहीं है, बाद में करवा दूंगा। एक राजवंश है जिसका नाम है गुहिल राजवंश, गुहिल वंश। कौन सा वंश बच्चों? गुहिल वंश। इनकी जो कुल देवी है वो है बाण माता, बाण माता, वो नहीं है चलाओ ना नैनों से बाण। ठीक है, इस बाण माता का मंदिर कहां पर बच्चों? चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में भी है, उदयपुर में भी है, और इसके अलावा कुमलगढ़ दुर्ग में भी है। तो बाण माता का मंदिर राजस्थान में 3 जगह है, चित्तौड़, उदयपुर, कुमलगढ़। फिर बच्चों दूसरा जो वंश आता है वो आता है कछवा वंश। कछवा वंश ने शासन किया था जयपुर में, कछवा वंश इन्होंने शासन किया था जयपुर में, और इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है जमुआई माता, जमुआई माता। क्या नाम है तो? जमुआई माता। और इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़, जमुआ
रामगढ़। सर ये कहां पर है? सर ये कहां पर है? ये जयपुर में था बच्चों, पहले जयपुर में था, अब जयपुर दो भागों में बट गया, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। तो ये जयपुर ग्रामीण में चला गया बच्चों, जयपुर ग्रामीण में। कहां चला गया? जयपुर ग्रामीण में चला गया बच्चों। फिर याद रखना बच्चों, तीसरा जो वंश है उसका नाम है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश कौन सा वंश है बच्चों? राठौड़ वंश है। और राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागनेची। कौन है भाई? नागनेची माता। गलत लिखा गया, नागनेची, नागनेची माता। राठौड़ों की कुल देवी बच्चों कौन है? आप कहते सर नागनेची माता है। और नागनेची माता का मंदिर कहां पर है? नगाना में है, नगाना बाड़मेर में है, नगाना बाड़मेर में है। क्या सर अभी भी बाड़मेर में है? नहीं भाई, अभी तो शायद पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे को बुकों में मिला नहीं, शायद ये बालोतरा में चला गया। ठीक है भाई, नगाना गांव बाड़मेर में था, अब बालोतरा में चला गया। अभी थोड़ा सा देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं चौथे की बात करते हैं। पहले राठौड़, अब बात करते हैं चौहान वंश। चौहान वंश, और चौहान वंश की जो बच्चों कुल देवी है वो कौन है? शाकंभरी माता है। कौन है? शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है बच्चों? सांबर में है। कहां है? सांबर में है बच्चों। कहां है? सांबर में है। फिर अपने बात करते हैं भाटी वंश की, कि भाटी वंश, भाटी जो राजवंश है, भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वागिया माता, और इनका मंदिर है जैसलमेर में। कौन सा है? स्वागिया माता, और इनका मंदिर है जैसलमेर में। इनका मंदिर कहां है बच्चों? जैसलमेर में है। फिर अपने बात करते हैं छठे की, कि जाट वंश, जाट वंश, जाट वंश की कुल देवी कौन सी है? तो आप कह देना सर राजेश्वरी माता है, और इनका मंदिर कहां है? भरतपुर में है। तो लिख लेना राजेश्वरी, राजेश्वरी माता, और इनका मंदिर कहां है? भरतपुर में है। प्रिय विद्यार्थियों साथ साथ में नोट करते रहना। फिर है अपना यादव वंश, साथ में लिखना यादव वंश। यादव वंश की एक शाखा थी जिन्हें कहते हैं जादौन वंश की शाखा, जादौन वंश के यादव। इन जादौन वंश या यादव वंश की जो कुल देवी थी वो थी केला देवी, और केला देवी का मंदिर है करौली में। केला देवी, केला देवी का मंदिर कहां बच्चों? करौली में है। केला देवी का मंदिर कहां है? करौली में है। एक बार प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। क्या करना? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चले आगे, 7 नंबर हो गया। अब अपने 8-9 नंबर की बात करते हैं। क्वालिटी 360 पे देखना भाई, फिर साफ दिखेगी। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा कम दिखाई देता है ना। चले विद्यार्थियों आगे बात करते हैं प्रतिहार वंश। राजस्थान में एक प्रतिहार वंश भी है, प्रतिहार वंश, जिन्हें अपने गुज्र प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश जिनकी कुल देवी है चामुंडा माता, और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? आप कहते ना सर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है बच्चों? जोधपुर में है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने करवाया था बच्चों। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया था। आगे बात करते हैं परमार वंश, परमार वंश, और परमार वंश की कुल देवी कौन है? अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता का मंदिर बच्चों कहां पर है? आप कहते हैं माउंट आबू सिरोही में। परमार वंश की कुल देवी कौन है बच्चों? अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता का मंदिर कहां पर है बच्चों? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में इनका क्या है बच्चों? प्रमुख मंदिर है।
फिर है बच्चों राजस्थान में एक वंश था चालुक्य वंश, जिसने भीनमाल जालोर में क्या किया था बच्चों, शासन किया था। ठीक है, कौन सा वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश जिन्हें की कुल देवी कौन थी, सेमकारी माता थी। कौन थी, सेमकारी माता, या इन्हें कहते हैं भराई माता भी कहते हैं। इनका मंदिर कहां पर बता, इनका मंदिर था भीनमाल जालोर में। उठा लो भीनमाल, उठा लो भीनमाल जालोर में। वीडियो हाँ जी विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी। राजवंश की कुल देवियां मैंने करवा दी है और उनके मंदिर भी करवा दिए। अब देखते हैं राजवंश की आराध्य देवी या इष्ट देवियां। क्या देखते हैं बच्चों, आराध्य देवी या इष्ट देवियां। राजवंश की आराध्य देवी कर लेना, उनके मंदिर भी कर लेते हैं साथ साथ ही। ठीक है, आराध्य देवी बात करिए। आराध्य देवी, आराध्य देवी देखिए याद रखना। राजवंश कौन सा है इस बार, कछवा राजवंश है। कछवा राजवंश या कछवा वंश बोल दो। इसकी जो कुल देवी की बात करनी थी अपने, अब बात करते हैं आराध्य देवी या इष्ट देवी की। आराध्य देवी या इष्ट देवी, ठीक है, वो कौन है, शीला माता है। शीला देवी बोल दो, शीला देवी है बच्चों। कौन है, शीला देवी है। ठीक है, मंदिर कौन सा है इनका, मंदिर शीला देवी का मंदिर का है आमेर में है। कहां है बच्चों, आमेर जयपुर में है। कहां है बच्चों, आमेर जयपुर में है। आमेर जयपुर में इनका मंदिर है। फिर बात करते हैं बच्चों जोधपुर के राठौड़ वंश की। किसकी बात करते हैं, जोधपुर के राठौड़ वंश की। इसकी बात बच्चों करते हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की। और इनकी जो आराध्य देवी है वो कौन है, चामुंडा माता। सर चामुंडा माता किसकी कुल देवी है, बताना भाई। चामुंडा माता कुल देवी किसकी है, मेन कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो कहां है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है, आप कहते हैं सर जोधपुर में है। कहां है बच्चों, जोधपुर में है। कहां है, जोधपुर में है। फिर बच्चों याद रखना, सोनगरा चौहान वंश। कौन सा, सोनगरा चौहान वंश, यानी कि चौहान वंश की आराध्य देवी। और वो चौहानों में भी कौन से, सोनगरा चौहान। ये सोनगरा चौहान कहां रहते थे, नाडोल पाली में रहते थे और जालोर में। सोनगरा चौहान वंश, इनकी आराध्य देवी कौन है, आप कहते हैं सर आशापुरी माता। आशापुरा माता। ठीक है बच्चों, कौन है, सोनगरा चौहान वंश की जो सोनगरा चौहान की जो आराध्य देवी वो है आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है, नाडोल पाली में है। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो लक्ष्मण ने की थी। लक्ष्मण नाडोल है ना 961 में। ठीक है, फिर याद रखना बच्चों चौहान वंश कौन सा वंश, चौहान वंश। और चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव चौहान है। कौन है बच्चों, वासुदेव चौहान है। इनकी आराध्य देवी कौन है, जीण माता है बच्चों। कौन है, जीण माता है। और जीण माता का मंदिर कहां पर है, सीकर में है। सीकर में भी पूछे बच्चा तो बता देना, रेवासा सीकर में है। क्या है बच्चों, रेवासा सीकर में है। फिर विद्यार्थियों याद रखना आगे कौन सा वंश है, सिसोदिया वंश। मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। कौन सा, मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। इनकी जो आराध्य देवी है जिसे कहते हैं बरबड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता कहते हैं। बरबड़ी माता या फिर बिरबड़ी बोल दो इसे, बिरबड़ी माता या इसे बोलते हैं अन्नपूर्णा माता। और इनका मंदिर कहां है बच्चों, आप कहते हैं सर इनका मंदिर कहां पर है, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इनका मंदिर कहां है बच्चों, चित्तौड़गढ़ में है।
इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। एक बार विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। फिर आगे बात करते हैं जाति या जनजाति से संबंधित कुल देवी। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, ये रह गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं अपने जाति या जनजाति से संबंधित कुल देवी की। जाति ओब्लिक जनजाति से संबंधित कुल देवी। मंदिरों की बात विद्यार्थियों बाद में कंप्लीट में करेंगे। जैसे आप कह दो कि सर अग्रवालों की, देखो मैं मुख्यतः बात करूंगा। जैसे अग्रवालों की कुल देवी, अग्रवालों की कुल देवी कौन सी है बच्चों? आप कहते हैं सर रानी सती है। कौन है? रानी सती है। कौन है? रानी सती है। नाई या सेन जाति, नाई या सेन जाति, नाई या सेन जाति की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। कौन है बच्चों? नारायणी माता। कौन है बच्चों? नारायणी माता। ठीक है, फिर आता है सिरवी जाति, सिरवी जाति, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता है। और विद्यार्थियों याद रखना, आई माता किसकी शिष्य है? आप बता देना, रामदेव जी की शिष्य है। जिनका मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में था पहले, अब चला गया जोधपुर ग्रामीण में चला गया बच्चों। फिर याद रखना 4 नंबर सिरवी जाति के बाद में ओसवाल जाति। कौन सी? ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी। ओसवालों की कुल देवी विद्यार्थियों कौन है? तो आप बता देना सर ओसवालों की कुल देवी है सचियाप माता। और सचियाप माता का मंदिर का है? ओसिया में है। इनकी कौन है कुल देवी? सचियाप माता है विद्यार्थियों। कौन है? सचियाप माता है। फिर 5 नंबर याद रखना विद्यार्थियों, 5 नंबर पंचाल जाति की कुल देवी कौन है? कौन सी जाति? पांचाल जाति की कुल देवी। पांचाल जाति की कुल देवी कौन है? पंचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता, जिनका मंदिर है तलवाड़ा वासवाड़ा में। कौन है बच्चों? त्रिपुरा सुंदरी माता, सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता है बच्चों। कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माता है। चलो भाई ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं दाचीच ब्राह्मणों की बात कि दाचीच ब्राह्मणों की कुल देवी, ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है बच्चों? दतिमती माता है। कौन है? दतिमती माता है। दोबारा से देखना विद्यार्थियों एक बार, जाति या जनजाति की कुल देवी कौन है? अग्रवालों की कुल देवी कौन है? रानी सती है, जिनका एकमात्र विश्व का एकमात्र मंदिर कहां पर है? झुंझुनू राजस्थान में है। ठीक है, जिनका वास्तविक नाम क्या है? नारायणी माता है। दूसरी बात, नाई या सेन जाति की माता कुल देवी कौन है? नारायणी माता है। और सिरवी जाति कुल देवी कौन है? आई माता है। आई माता है। ओसवालों की कुल देवी कौन है बच्चों? सचियाय माता है। सचियाप माता नहीं है बच्चों, सचियाय माता है। सचियाय माता है, सचियाप नहीं थे। पंचाल जाति की कुल देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माता। और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा में है बच्चों। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? दतिमती माता है। और इनका मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना। फिर आगे बात करते हैं करनी माता की। सर करनी माता से स्टार्ट कैसे कर रहे हो भाई? जरूरी है, अपने बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्र के रहने वाले हैं तो करनी माता के से शुरुआत करेंगे भी। चले बच्चों,
अब बात करते हैं प्रमुख माताओं की, बात करते हैं प्रमुख माताओं में। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूं करनी माता की। कौन सी माता बच्चों? करनी माता की। एक एक बातें करेंगे थोड़ा सा। करनी माता, विद्यार्थियों करनी माता की बात करते हैं। करनी मातिया, जो करनी माता थी वो किन्या शाखा के किन्या शाखा के चारण थी भी। क्या थी? किन्या शाखा के चारण थे। याद रखना इन माता का बच्चों जन्म, इन माता का जन्म कब होता है? तो 1444 में होता है। 1444 विक्रम संवत में होता है बच्चों। विक्रम संवत 1444 में होता है। विक्रम संवत 1444 में क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, ये होता है करनी माता का जन्म होता है। सर 1444 में तो 1444 में तो गागरोण का द्वितीय शाखा होता है, लेकिन याद रखना विद्यार्थियों वो है ईस्वी सन, ये है विक्रम संवत। कैसा संवत? विक्रम संवत। चले विद्यार्थियों आगे। इनकी जन्मस्थली, इनकी जन्मस्थली बच्चों कहाँ है? इनकी जन्मस्थली कहां पर है? तो बीकानेर में, सॉरी जोधपुर में गांव है जिसका नाम है सुआप गांव। कहाँ इनका जन्म हुआ था? सुआप गांव में। और सुआप गांव बच्चों कहां पर है? तो मैं बता दूं आपको, पहले जोधपुर में था, वर्तमान में बच्चों ये फलोदी में चला गया। कहां चला गया? फलोदी में चला गया। कहां चला गया? फलोदी में चला गया। ठीक है विद्यार्थियों, सुहाप गांव वर्तमान में कहां चला गया? फलोदी में चला गया। दूसरी बात, करनी माता का जन्म कब होता है? 1444 विक्रम संवत को होता है, लेकिन याद रखना आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। कब होता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। सप्तमी या सातवीं बोल दो, है ना बच्चों? क्या बोल दो? आश्विन शुक्ल या सप्तमी बोल दो। इन्होंने समाधि कब ली बच्चों? इन्होंने समाधि कब ली? आप बता देना सर इन्होंने समाधि कब ली थी? तो इन्होंने समाधि ली थी 1595, विक्रम संवत 1595 में ली थी। विक्रम संवत 1595 में ली थी। कब ली थी? विक्रम संवत 1595 में ली थी। ठीक है, कब ली थी? चैत्र शुक्ल नवमी को ली थी। कब ली थी? चैत्र शुक्ल नवमी को ली थी। कब ली थी? चैत्र शुक्ल नवमी को ली थी। विद्यार्थी रखना इन्होंने समाधि कब ली थी? 1595 में ली थी, लेकिन समाधि किस स्थल पे ली थी? तो याद रखना बीकानेर से 15 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर इन्होंने समाधि ली थी। कितनी वर्ष की उम्र में ली थी? 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। याद रखना विद्यार्थियों करनी माता की उम्र कितनी थी? 151 वर्ष। हाँ जी, क्या? 151 वर्ष। तो विद्यार्थियों याद रखना 1595 में विक्रम संवत तो इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। पूछ लिया जाए समाधि स्थल विद्यार्थियों याद रखना इनका समाधि स्थल कहां पर है? देशनोक में है। कहां है? देशनोक। और देशनोक कहां पड़ता है बच्चों? बीकानेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। इन्होंने समाधि ली थी 151 वर्ष की आयु में। 151 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या ली थी बच्चों? समाधि ली थी। 151 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। याद रखना बच्चों बचपन का नाम क्या था इनका? रिद्धिबाई किनिया था। और करनी माता का सहयोग की बात करें तो इन्होंने जोधपुर दुर्ग की, जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और बीकानेर की स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? करनी माता ने निभाई थी बच्चों। समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? विक्रम संवत आश्विन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है बच्चों, इनका जो बचपन का नाम है वो क्या है बच्चों? रिद्धिबाई। क्या नाम है? रिद्धिबाई। और रिद्धिबाई किनिया बोल दो, किनिया, क्योंकि चारण थी करनी माता। ठीक है, तो किनिया शाखा की चारण थी। रखना बच्चों क्या कर लिया? बचपन का नाम कर लिया। इनके पिताजी का नाम क्या है? मेहाजी किनिया। और इनकी माता का नाम क्या है? देवलबाई। उनकी बात कर लेते हैं अपने पिताजी। विद्यार्थियों इनके जो पिताजी थे वो कौन थे? आप बता देना। मेहाजी किनिया। कौन थे बच्चों? मेहाजी किनिया।
क्या नाम था? मेहाजी किनिया थी। और इनकी माता का नाम क्या था? तो देखना, माता जी का नाम था देवलबाई। क्या नाम था बच्चों? देवलबाई था। क्या नाम था? देवलबाई था। माता का नाम क्या था बच्चों? देवलबाई था। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपने बात करते हैं इनके पति का नाम। इन्होंने किस पुत्र को गोद लिया था, उस पुत्र की कैसे मृत्यु होती है उसके बारे में बात करते हैं। आशा कर रहा हूं वीडियो समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलिए विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की कुल देवियां हैं, वो प्रमुख देवियां हैं, वो 2 वीडियो में समेट जाए, और यदि नहीं हो पाए तो फिर तीसरी बना लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, इनके पति का नाम क्या था? इनके पति थे बीकानेर के देपाजी बिट्ठू बीकानेर के साठिका गांव के रहने वाले थे। उनके साथ इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। पति का नाम क्या था? देपाजी बिट्ठू। पति के साथ जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद में इन्हें भोग विलास में इतनी रुचि नहीं थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि साहब मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वैराग्य जीवन धारण कर लिया। अब बेचारा बिट्ठू, क्या नाम है इनका, जो पति है देपाजी बिट्ठू, वो फिर क्या किया? उसने पुनः विवाह किया। किसके कहने पर? करनी माता के कहने पर। करनी माता ने कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन है जिसका नाम है गुलाब कमर की शादी किसके साथ कर दी? देपाजी के साथ कर दी। तो पति कौन है इनके? देपाजी इनके क्या बच्चों? पति है। देपाजी बिट्ठू इनके क्या है? पति है, जो कहां के रहने वाले थे? साठिका गांव के रहने वाले थे। साठिका गांव के रहने वाले थे बच्चों। साठिका गांव कहां पड़ता है? तो बीकानेर में पड़ता है। और इन्होंने क्या किया? अपने पति को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बहन गुलाब कमर का विवाह किससे कर दिया? देपाजी के साथ कर दिया, और खुद चली गई देशनोक। और देशनोक की स्थापना करने वाली भी कौन थी? करनी माता थी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इनका पुनः विवाह किसके साथ होता है? आप कह देना सर, पुनः विवाह होता है गुलाब कमर के साथ। किसके साथ? गुलाब कमर के साथ। किसके साथ होता है? गुलाब कमर के साथ होता है। और गुलाब कमर, इनका पुनः विवाह किसके साथ होता है? गुलाब कमर के साथ होता है। और गुलाब कमर कौन थी? करनी माता की बहन थी। करनी माता की बहन थी। कौन थी? करनी माता की बहन थी। ठीक है बच्चों, इसका पुत्र कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र, ऐसे लिखना भाई, दत्तक पुत्र। अब अकेली तो बेचारी माता कहां जाई, तो इसने अपना गोद लिया था पुत्र जिसका नाम था लाखन। एक गोद पुत्र लिया था जिसका नाम था लाखन। ये जो लाखन पुत्र था, ये किसका था? ये था गुलाब कमर का। और एक मान्यता है कि इस लाखन की मृत्यु हो जाती है, कुलायत झील में गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। बाद में करनी माता ने क्या कर लिया? उसको पुनः जीवित कर लिया। विद्यार्थियों, क्या कर लिया? पुनः जीवित कर लिया। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? लाखन की कुलायत झील में मृत्यु होती है। कौन सी झील में? कुलायत झील में मृत्यु होती है बच्चों। कहाँ होती है? कुलायत झील में मृत्यु होती है। अपने बात कर रहे हैं करनी माता बीकानेर के राठौड़ व चारण जाति की क्या है? आराध्य देवी बच्चों। क्या है? आराध्य देवी है। तो लिख लेना बच्चों। तो ये क्या है? बीकानेर के राठौड़ों व चारण जाति की आराध्य देवी है। कौन है? आप कह देना करनी माता बीकानेर राठौड़ों व चारण जाति की क्या है? आराध्य देवी है। 151 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। कहाँ ली थी? देशनोक बीकानेर में ली थी बच्चों। कहाँ ली थी? देशनोक बीकानेर में ली थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा और बात कर लेते एक मिनट। इसमें इनका प्रतीक चिन्ह क्या है?
प्रतीक चिन्ह। विद्यार्थियों याद रखना इनका प्रतीक चिन्ह है सफेद चील। क्या है? सफेद चील है। सफेद चील दिख जाए तो आप भाई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना भाई, बोल देना करनी माता के साक्षात क्या होगे? दर्शन होगे। ठीक है। इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में सफेद चूहे भी रहते हैं। क्या रहते हैं मंदिर में? सफेद चूहा। विद्यार्थियों मंदिर में जो सफेद चूहे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काबा नाम से जाना जाता है। करनी माता के मंदिर में, करनी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे इधर से उधर भागे फिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, काबा कहते हैं। विद्यार्थियों याद रखना करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी और करनी माता के सहयोग से ही राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तो लिख लेना भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी किसने? करनी माता ने। एक बार प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए विद्यार्थियों आगे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं करनी माता के उपनामों की। भाई उपनाम तो जानते हो, 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ली थी? समाधि। इसलिए उनके दाढ़ी मूछ आ रखी थी, इसलिए दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। दाढ़ी मूछ वाली, दाढ़ी मूछ वाली, दाढ़ी मूछ वाली डोकरी। दाढ़ी मूछ वाली डोकरी किसे कहते हैं? तो करनी माता को कहते हैं। और क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी कहते हैं। ऊंट वाली देवी किसे कहते हैं? अंता देवी को कहते हैं। चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी किसे कहते हैं बच्चों? करनी माता को कहते हैं। और क्या कहते हैं? ने काबा वाली करनला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा वाली, काबा वाली करनला, काबा वाली करनला भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? काबा वाली करनला भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना कि मैं अब ये बड़ी बात करवाने जा रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना कि दाढ़ी मूछ वाली डोकरी किसे कहते हैं? करनी माता को कहते हैं। चूहों वाली देवी भी किसे कहते हैं? करनी माता को कहते हैं। काबा वाली करनला भी किसे कहते हैं? करनी माता को कहते हैं। अब बढ़िया चीज करवाने जा रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं करनी माता, करनी माता और करनी माता का मंदिर। विद्यार्थियों याद रखना करनी माता का मंदिर। आप कहते हैं सर करनी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में है। और देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। करनी माता मंदिर को क्या कहते हैं बच्चों? मठ कहते हैं। मठ कहलाता है। विद्यार्थियों करनी माता मंदिर का क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। इधर से थोड़ा सा ध्यान देखना, इधर मैं कुछ विशेष बता रहा हूं कि करनी माता है। कौन सी माता है? करनी माता है। उनके मंदिर को तो क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। तो तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? आप कह देना तेजा जी के मंदिर को तेजा चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा चौक कहते हैं। तो फिर रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं बच्चों? रामदेवरा कहते हैं। सीधा क्या लिख लेना कि देवरा कहते हैं। अब वो किसका है? रामदेव जी का, इसलिए रामदेवरा कहते हैं। फिर गोगा जी भी नाराज ना हो, गोगा जी का मंदिर भी बता देते हैं। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तो बता देना मेड़ी कहते हैं, जैसे गोगा मेड़ी। भाई मैंने बताया करनी माता के मंदिर को मठ कहते हैं या मठ कहलाता है। तो तेजा जी के मंदिर को तेजा चौक कहते हैं, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। विद्यार्थियों
फिर याद रखना बच्चों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? आप कह देना करनी माता ने करवाया। किसने करवाया? सॉरी, करनी माता ने, करनी सिंह भी, करनी माता ने नहीं, करनी सिंह ने करवाया था। अब करनी माता दिमाग में चले तो करनी सिंह ने, यार सो कैसे, करनी माता मंदिर का निर्माण करनी सिंह ने करवाया, करनी माता मंदिर का निर्माण करनी सिंह ने करवाया, सो का सा नाम है। फिर लिखना, इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? यानी कि वर्तमान स्वरूप या पुनः निर्माण किसने कराया? वर्तमान स्वरूप, विद्यार्थियों याद रखना, वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? गंगा सिंह ने दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने करनी माता मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट दिए थे। क्या किए थे? चांदी के किवाड़ भेंट किए। क्या किए बच्चों? चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। याद रखना बच्चों, इनका मेला कब लगता है? एक विद्यार्थियों एक बात बताता हूं, जब भी कभी कथनों की बात आ जाए और आपको कथनों के बारे में जानकारी नहीं है कि किसके बारे में किसने क्या कहा था, ऑप्शन में कर्नल जेम्स टोड मिल जाए तो आंख मीच के, यदि आपको पता नहीं है तो आंख मीच के किसे कर देना? कर्नल जेम्स टोड को। कोई भी रियासत में देख लो, कोई भी अच्छे अपने कल्चर की बात कर ले, कोई भी दुर्गों की बात कर ले, कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड ने कुछ ना कुछ तो बोला ही है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपने अंदाजा लगाना है कि माताओं के मेले कब आते हैं, माताओं के मेले लगभग लगते हैं नवरात्रा में। और नवरात्रा में बच्चे 2 बार आते हैं, एक तो चैत्र माह में आते हैं और एक आश्विन माह में आते हैं। तो मेला कब लगता है? नवरात्रा में लगता है। कब लगता है? नवरात्रा में लगता है। विद्यार्थियों याद रखना, नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, एक को बसंती नवरात्रि बोलते हैं, एक को सर्दी नवरात्रि बोलते हैं। चैत्र माह और इसके अलावा आश्विन माह, आश्विन माह। विद्यार्थियों याद रखना, इनका जो मुख्य पर्व है, मुख्य पर्व मतलब मेला, मुख्य पर्व, ये मुख्य पर्व है लगता कब है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है बच्चों। कौन कब लगता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है। विद्यार्थियों एक बार क्या लेना? स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार क्या लेना? आप स्क्रीनशॉट लेना भाई। आगे अपने बात करते हैं जमुआए माता की। किसकी बात करते हैं बताओ? जमुआए माता की। देखो ये विशेष बातें हैं, ये देख लिया करो। और भी विशेष जानकारी चाहिए तो सुबह 6 बजे हमारी क्लास आती है जिसका नाम है रवि सर की विशेष क्लास। 5 मिनट की क्लास होती है, लेकिन एक जैसे टॉपिक करवाने की, याद करवाने की क्या करता हूँ बच्चों? कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्रीनशॉट लेना भाई और साथ साथ में नोट भी करते रहिए करो भाई। चलो विद्यार्थियों आगे बात करते हैं अपने जमुआए माता की। किसकी भाई? जमुआए माता की। जमुआए माता की बच्चों, जहां से इसका प्रश्न आएगा वहीं से बात करेंगे। जमुआए माता क्या है? कछवा राजवंश की कुल देवी है। कहां भाई? कछवा राजवंश की कुल देवी है बच्चों। क्या है? कछवा राजवंश की कुल देवी है। सर कछवा राजवंश कौन सा राजवंश? कछवा राजवंश। इसने शासन कहां पर किया था? आप कह देना आमेर रियासत पर। आमेर रियासत जो बाद में क्या कहलाई थी? जयपुर रियासत भी कहलाई थी, क्योंकि आमेर की सर जयपुर की स्थापना कब होती है? 1727 में। कब होती है? जयपुर रियासत। ठीक है विद्यार्थियों याद रखना, ये जमुआए माता कछवा राजवंश की कुल देवी है। दूसरी बात बच्चों, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? आमेर जयपुर में है। कहां पर है? आमेर जयपुर में। लेकिन किस जगह पर है? जम्बुआ रामगढ़ नामक जगह पर है। सर ये जगह कहां पर है बच्चों? ये जगह जयपुर में ही है। आमेर कर देना, जयपुर कर देना। इस जमुआए रामगढ़ को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का
पुष्कर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का। सर ढूंढाड़ क्या है? ढूंढाड़ जयपुर का प्राचीन नाम है बच्चों। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसने इस कछवा वंश की स्थापना की उसी बंदे ने क्या करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सर स्थापना किसने की थी? तेजकर्ण ने की थी। किसने की थी? तेजकर्ण ने, जो इतिहास में दुल्हे राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस राय के? दुल्हे राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है भाई, आगे चले। ठीक है बच्चों, ये तेजकर्ण कौन था तो इसके बारे में देखना। तेजकर्ण या फिर ये कौन था? आप कह देना सर ये कछवा वंश का संस्थापक था। कछवा वंश का संस्थापक था। कैसे वंश का स्थापक था? कछवा वंश का संस्थापक था बच्चों। किस वंश का संस्थापक था? कछवा वंश का संस्थापक था। न देरी करते हुए एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर अगली माता की बात करते हैं, अगली देवी की बात करते हैं, जिसका नाम है शीला देवी। क्या नाम धरते हो? शीला देवी। चले स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। क्या नाम बच्चों? शीला देवी। शीला देवी। शीला देवी। शीला देवी क्या है? आप कह देना सर कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की कुल देवी कौन थी तो बता देना कौन थी? जमुई माता थी। ये क्या है? कछवा राजवंश की आराध्य देवी थी। कछवा राजवंश की आराध्य देवी थी। ये जो शीला देवी की मूर्ति है, मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल के शासक राजा केदार कायस्थ को पराजित कर या फिर बंगाल विजय करने के बाद वहां से लेके आया था और इसको स्थापना कहां पे, इसको लेके कहां पर आया? आमेर में लेकर आकर वहां पर स्थापित करवा दी। तो लिख लेना भाई, मूर्ति को मिर्जा राजा मानसिंह, गाना मिर्जा राजा मानसिंह जो प्रथम था, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने बंगाल के शासक जिनका नाम था केदार कायस्थ, ठीक है, को पराजित करके लेके आया, को पराजित करके लेकर आया। कहां से लेकर आया था? को पराजित करके लेकर आया था। बच्चों इसका जो मंदिर है, यानी किस माता का मंदिर? शीला देवी माता का मंदिर कहां पर है? इनको कहां पर स्थापित करवाई? आमेर में करवाई। आमेर जो दुर्ग है, ठीक है, आमेर दुर्ग में स्थापित करवाई। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। जातियों इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देखना भी, मंदिर मूर्ति कौन लेके आया? जो मूर्ति लेके आया वही क्या करवाएगा? निर्माण करवाएगा। तो राजा मानसिंह प्रथम ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। लेकिन विद्यार्थियों याद रखना, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वाई मानसिंह सेकंड ने करवाया। पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वाई मानसिंह सेकंड ने करवाया। बच्चों किसने करवाया? स्वाई मानसिंह सेकंड ने करवाया। इस माता का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? आप कह देना सर अन्नपूर्णा माता। क्या भाई? अन्नपूर्णा माता। सर अन्नपूर्णा माता का मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में भी है। बिल्कुल भाई, अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जिसे बरबड़ी माता भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बरबड़ी माता कहते हैं। उस माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा हमीर ने करवाया था। विद्यार्थियों किसने करवाया था? राणा हमीर ने, जिसका शासनकाल 1326 से लेकर 1364 तक था, जिसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं जातियों। ठीक है, इस माता के भोग क्या लगता है? तो माता थोड़ी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो इसके भोग क्या लगता है? ध्यान रखना भाई, शराब और मांस। याद रखना, भोग क्या लगता है? शराब व मांस। क्या लगता है भाई? शराब व मांस का भोग लगता है। ये माता है, इस माता के
8 हाथ है। कितने हाथ है? 8 हाथ है। इसलिए इस माता को क्या कहते हैं? अष्टभुजी। और जो माता की प्रतिमा है या वो मूर्ति है वो क्या है? अष्टभुजी प्रतिमा है। पूछ ली जाए 8 हाथ वाली माता किसे कहते हैं? तो शिला देवी को कहते हैं। किसे कहते हैं? शिला देवी को कहते हैं। 10 सिर 54 हाथ वाली माता किसे कहते हैं? तो सुगाली माता को कहते हैं, जो 1857 की क्रांति की क्या थी बच्चों? कुल देवी भी थी। ठीक है। इनका पर्व कहाँ लगता है? एक बात और कर लेते हैं, इनका पर्व विद्यार्थियों, इनका जो पर्व लगता है, पर्व लगता है कब है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है बच्चों? आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चलो विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्या कि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बाकी देवियों को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।